हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टंकण भस्म के बारे में। टंकण भस्म एक आयुर्वेदिक की क्लासिकल मेडिसिन होती है और इसको बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल कराती हैं, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। अब अगर हम बात करें इस टंकण भस्म को आप कैसे मंगवा सकते हो, तो इसको आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करके वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हो, और अगर चाहते हो ऑफलाइन मंगवाना तो आप किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर पे जा करके वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। अब अगर हम बात करें इस टंकण भस्म के इंग्रेडिएंट्स के बारे में, तो इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट होता है वो है टंकण, जिसको हम सुहागा के नाम से जानते हैं, और इसको इंग्लिश में बोरैक्स भी बोला जाता है। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारा ये टंकण भस्म है इसके क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल खास तौर से खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब, अगर आपको कफ वाली खांसी आ रही है, ठीक है, यानी जब आप खांसते हैं तो आपको कफ आता है, ठीक है, तो उस कफ वाली खांसी को ठीक करने में बहुत ही मदद करता है ये टंकण भस्म। अगर आपको लंबे समय से कफ वाली खांसी हो रखी है और आपने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, तो एक बार इस टंकण भस्म का इस्तेमाल करके देख लेना, 100% तुम्हारी खांसी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम्हारे सीने में कफ जम गया है, ठीक है, और वो नहीं निकल रहा है, तुमने सब कुछ कर लिया लेकिन उसके बावजूद भी वो कफ नहीं निकल रहा है, तो इस टंकण भस्म का इस्तेमाल करके देख लेना, ये आपके सीने में जमे हुए भरे हुए कफ को पिघला करके उसको पतला करके निकाल के बाहर कर देता है और आपको कफ वाली खांसी से छुटकारा दिला देता है। इसके अलावा अगर तुम्हें घरघराहट हो रही है, ठीक है, होता यह है जब हमारे अंदर सीने में जब कफ भर जाता है तो जब हम सांस लेते हैं तो घरघराहट की एक मतलब आवाज आना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको भी ठीक करता है। इसके अलावा अगर तुम्हें सांस से संबंधित किसी तरह की समस्या प्रॉब्लम है, चाहे फिर वो अस्थमा हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है ये टंकण भस्म, ठीक है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप अगर गला आपका बैठ गया है या आपका गला भारी भारी सा लग रहा है तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ही फायदेमंद रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और अगर आपको सर्दी वगैरह लग गई तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डैंड्रफ को हटाने के लिए भी किया जाता है, यानी रूसी अगर हो गई है बालों में तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा जब आप इस टंकण भस्म को लेना शुरू करते हैं तो ये आपके सांसों की बदबू को खत्म करता है। अगर आपके सांसों से बदबू आती है, ठीक है, तो उसको खत्म करने का काम करता है। इसके अलावा दुर्गंध युक्त पेशाब अगर आपको हो रही है, यानी अगर आपको पेशाब से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कत है, यानी आप जब पेशाब करने जाते हैं तो जलन होती है या पेशाब में मवाद आता है या गोनोरिया की प्रॉब्लम है, तो उन सभी में बहुत ही जबरदस्त फायदा दिखाता है ये टंकण भस्म। इसके अलावा इसका इस्तेमाल आप ब्रोंकाइटिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए भी बहुत ही काम का होता है टंकण भस्म। ये पीरियड के दौरान हो रहे दर्द को ठीक करने के काम में आता है, यानी कि ये दर्द को कम करने का काम करता है। इसके अलावा अगर जो महिलाएं ऐसी हैं जिनको समय से पीरियड नहीं आता है या कम पीरियड आता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है ये टंकण भस्म। इसके अलावा इसका इस्तेमाल पेट दर्द के लिए भी होता है, ठीक है, और जिनको मेनोरेजिया यानी बहुत तेज बहाव के साथ अगर पीरियड आ रहा है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो महिलाएं पीरियड से संबंधित किसी भी समस्या से जूझ रही हैं तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होती है ये टंकण भस्म। इसके अलावा जिन लोगों को डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि जो खाना खाते हैं वो ठीक से पचता नहीं है या समय से नहीं पचता है या अपच की शिकायत है, खट्टी डकारें वगैरह आती हैं या ब्लोटिंग होती है पेट में, यानी पेट फूलता है या गैस बनती है, तो ऐसे में बहुत ही फायदेमंद होती है ये टंकण भस्म। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है ये टंकण भस्म,
ठीक है। इसका और दोस्तों अगर आपके मुंह में छाले वगैरह हो गए हैं तो उसमें बहुत ही फायदेमंद होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया होता है आपके लिए, और खास तौर से जिन लोगों के खांसी लंबे समय से आ रही है, कफ बहुत ही ज्यादा गिर रहा है, तो उसमें रामबाण का काम करता है ये टंकण भस्म। अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में। तो वैसे तो इसको लेने से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको ले रहे हैं और अगर आपको अपने हेल्थ में जरा सा भी इशू दिख रहा है तो उस समय आप इसको लेना बंद कर दो और तुरंत ही अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क करो। ठीक है। अब हम बात कर लें इसे कौन कौन ले सकता है। तो इसे कोई भी मेल और फीमेल ले सकता है और बच्चे भी ले सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह लिए आपको इसे बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि उसकी उम्र को देखते हुए डोज निर्धारित किए जाते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है। अब हम फटाफट से इसके डोज के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी जो डोज रहने वाली है वो है 125 mg से 250 mg। आपको इसे दिन में 2 बार खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना होता है, शहद के साथ या फिर आप सिंपल पानी के साथ भी ले सकते हो।